गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत के संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया दैट इज़ भारत के नाम से किया गया है। भारत अर्थात इंडिया, इन शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है, लेकिन हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के बीच में मुख्य जो बिंदु है अंतर का, वह न्यायिक समीक्षा है। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? भारत का संविधान परिसंघीय है, यह केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वितरण किया गया है, उससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान क्या है? परिसंघीय है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा। भारतीय संविधान के मूल्य कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान के मूल्यों में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक शामिल है। तो ये सब भारतीय संविधान के मूल्य हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को संविधान की आत्मा कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 है, 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं, अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो सर्वप्रथम जनगण मन जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? राष्ट्रगान के गायन का जो मानक समय है वह 52 सेकंड है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसने कहा? ये कथन के.सी. विहर ने कहा। के.सी. विहर महोदय ने कहा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के बीच में एक अच्छा संतुलन स्थापित करते हैं। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण है? भारत का संविधान इतना बड़ा है, लेंथी है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। हमारे यहाँ संघ और राज्यों का केवल एक ही संविधान है, इसीलिए भारतीय संविधान क्या है? बहुत ज़्यादा वृद्ध है, बड़ा है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आइवर जेनिंग्स साहब का है। आइवर जेनिंग्स जी ने
कहा कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा? तो के.सी. व्हीयर साहब ने कहा कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। ये शब्द के.सी. व्हीयर के हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक जो सत्ता है उनका मुख्य स्रोत जनता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है एक राजनीतिक दल के रूप में उनको भंग कर देना चाहिए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद का जो नाम है वो जी ऑस्टिन ने दिया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ, समस्त जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तीलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्कर है उसमें कुल 24 तीलियां हैं। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। अब हम पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले ये सब भी समवर्ती सूची में ही शामिल है। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, सिविल प्रक्रिया संहिता। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि शिक्षा जो है वो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची में शामिल है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग भी समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची में संबंधित है? कृषि विषय राज्य सूची का है। पंचायती राज किस सूची में शामिल है? पंचायती राज राज्य सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी अनुसूची यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। कुल 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो दंड प्रक्रिया जो है वो 7वीं अनुसूची की जो तीसरी अनुसूची यानी कि समवर्ती सूची है उसमें शामिल है। विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत शामिल है? तो ये विषय भी समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद, गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। संघ सूची के मुख्य विषय इस प्रकार हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा शामिल है। विदेशी मामले संघ सूची का विषय है। नागरिकता, संचार, नगर निगम, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे,
मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी विषय संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय इस प्रकार हैं। राज्य सूची में लोक व्यवस्था शामिल है, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सब विषय राज्य सूची के विषय हैं। तीसरी सूची हमारी समवर्ती सूची है, कंक्रीट लिस्ट है। समवर्ती सूची में दंड विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा जो कि बाद में जोड़ा गया है, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि, ये सभी विषय समवर्ती सूची के विषय हैं। तीन सूचियाँ जो संघ सूची हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में, प्रिएम्बल के बारे में, उद्देशिका के बारे में। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना से ही हमें संविधान के बारे में संक्षेप में जानकारी मिल जाती है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। हमें पता है कि संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो यह जो कंसेप्ट है वो केशवानंद भारती
वाद 1973 से संबंधित है। केशवानंद भारती वाद 1973 से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? तो प्रियम्बल जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा कहलाती है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। वेलफेयर स्टेट का मुख्य उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इससे हमारा अभिप्राय है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में क्या है? वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत एक क्या है? रिपब्लिक है, गणतंत्र है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को सम्मान दिया गया है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व है वह 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है यह प्रस्तुत किया, यह धारणा दी है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता से संबंधित है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इन शब्दों से आरंभ होती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन शब्दों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 42वें संशोधन के द्वारा किया गया, 42वें संशोधन 1976 में। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार मूल अधिकारों में है। इसके साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मूल कर्तव्य के जो अध्याय हैं उनमें है। तो मूल अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों में संविधान की प्रस्तावना के जो आदर्श और उद्देश्य हैं उनकी रूपरेखा वहाँ है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है। इसके अलावा राज्य के जो तत्व है जनसंख्या, भूभाग व सरकार है। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं वो 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किए गए हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की है? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। के.एम. मुंशी महोदय ने ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली माना है।